हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है ये ग्रीन ब्रदर्स होटल्स एंड नेशन बिल्डिंग, और जो नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। एंड आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट कि while the YouTube video is going on, you kindly open the textbook, and along with the textbook reading, you watch it and try to understand. So shall we start now? Start. तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड ये। ये हम बात कर रहे हैं 1830s का। फिर से 1830s वेयर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। आपको याद होगा हमने जब स्टार्ट किया था लेसन मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड, याद आ रहा है कि उसमें किस तरह से ग्रेट डिप्रेशन जो था, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1829, याद आ रहा है? ये वही टाइम है। तो 1829 कि 1929 कुछ याद आ रहा है? यस, द ग्रेट डिप्रेशन दो है। 1929 जो है वो था इकोनॉमिक डिप्रेशन, और ये है हार्डशिप है यूरोप में। ये अलग है 1830s वाला, याद है, दोनों में डिफरेंस है, 100 साल का फ़र्क दोनों में है। तो 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था जो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। जो रिसेंट पढ़ा था हमने अबाउट जर्मनी के बारे में, याद आ रहा है, लास्ट ईयर हिटलर का। और ये 1830s टाइम से पहले की बात है, ये जब इकोनॉमिक हार्डशिप यूरोप में आया था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। यानी 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, यानी कि कौन से साल हो जाए, 1800s, राइट, 1801 से 1850 से 20 की बात बता रहे हैं कि इसमें फर्स्ट हाफ में उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया यूरोप का, ठीक है। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। कंट्री की हाल ऐसी होती, जॉब ज़्यादा चाहिए था और एम्प्लॉयमेंट कम हो गया था। सो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो उस समय जो जनसंख्या थी वो गांव से जाके शहरों में बस रही थी। माइग्रेट मतलब जाना, छोड़ते, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रवास करना। सिटीज़ में गए और वहाँ पे वो लोग ओवर क्राउडेड स्लम मतलब होता है झोपड़पट्टी। झोपड़ापट्टी जो होता है ना, जो ऐसे कच्चे मकान होते हैं, टाट के बने होते हैं, ठीक है, इसका सीमेंट का सीट या क्या बोलते उसको, पतरे का जो होता है ना, लोहे का पतरा वगैरह रखे रहते हैं, वो स्लम्स होता है, जिसको हम बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में झुग्गी झोपड़ी, ठीक है। यानी कि जो हाल इंडिया का आज है वो हाल उस समय यूरोप का था कि लोगों के पास जॉब कम थी, जॉब कम मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम था। तो लोग बेरोजगार थे, तो रूरल से सिटीज़ में जा रहे थे और वहाँ झोपड़ियों में रह रहे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। और जो छोटे प्रोड्यूसर थे उनको स्टिफ कंपटीशन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड से, उस समय इंग्लैंड भले यूरोप में था पर इंग्लैंड में ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया था। सो वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन on the continent, and this was especially so in the textile production, which was carried out mainly in homes or small workshop and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food price or a year of a bad harvest led to widespread pauperism in town and country. यानी यह हुआ कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ, ऑफकोर्स इंग्लैंड में। लेकिन बाकी जो देश थे, देश नहीं बोल सकते, तब तो देश थे ही नहीं, राज्य जो थे, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया, लोगों के पास जॉब नहीं थी, लोग शहर में आए, और इंग्लैंड का जो मशीन से बना हुआ गुड्स था वो वहाँ पे सस्ते मिल रहा था। तो वहाँ के जो छोटे प्रोड्यूसर थे उनको स्टिफ कंपटीशन मिला था। साथ में वहाँ के जो फ्यूडल ड्यूज थे, यानी वहाँ के सामंत, वहाँ के राजा जब जो देना था पैसा हो, ये सब चीज़ वजह से क्या हुआ कि यूरोप में पॉपुलिज्म, मैंने इसको बोलते हैं दरिद्रता, क्या बोलते हैं हिंदी में, दरिद्रता बढ़ती चली गई उस समय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखा है द ईयर 1846, मिला आपको, द ईयर
46 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. अब देखो याद आ रहा है फिर से नाम आपको, लुई फिलिप। क्या समझ में आ रहा है? लुई फिलिप, लुई 16 याद आ रहा है? द बबन